नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बिहार एसएससी सीजीएल 4 का प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि 10,000 की धनराशि का 2 वर्ष की अवधि के लिए 10% वार्षिक दर से निवेश किया गया है, जो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। यहाँ जो है वो मूलधन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 10,000 दिया हुआ है, यानी पी दिया हुआ है। चूंकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित है, आर बराबर हो जाएगा 10/2 यानी 5% हो जाएगा। टी कितना हो जाता है? तो दुगुना हो जाता है। तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा? 4 वर्ष हो जाएगा। क्या है? 4 वर्ष। ब्याज बराबर जो है लगा दीजिए फार्मूला। ये हो जाएगा 10,000 इंटू 1 + 5/100 के पावर 4 में से 10,000 जो है घटा दीजिए। क्या है? घटा दीजिए। अब इसे आगे बस सोल्व कर देना है। जब इसे सोल्व कीजिएगा ये आ जाएगा 12,155.0625 और माइनस जो है वो 10,000 कर दीजिए, तो हो जाएगा 2155.0625 रुपया। यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा होगा? तो वो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है? बी होगा। एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 12.5% और 8% की 2 क्रमागत छूट देने के बाद 5474 में बेचा गया। वस्तु का अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? तो अंकित मूल्य पे जो है 87.5% और 92% के छूट हो रहा है। मतलब ये हो जाएगा कितना? अंकित मूल्य गुना 87.5% और गुना 92% बराबर जो हो जाएगा 5474 हो जाएगा। इसे सिंपल कर दीजिए। ये हो जाएगा अंकित मूल्य गुना ये 7/8। 87.5% को 7/8 लिख सकते हैं और 92 को लिख सकते हैं कितना? 23/25 बराबर ये हो जाएगा 5474 हो जाएगा। तो अंकित मूल्य बराबर आ जाएगा कितना? अंकित मूल्य बराबर जो आ जाएगा 5474 गुना 25 गुना 8/7 गुना 23। क्या है? 7 गुना 23 है। बस इसे सोल्व कीजिएगा। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो आंसर हमारा जो आएगा 6800 आएगा। कितना? 6800। ऑप्शन सी हो जाएगा। एक कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। ए एक कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। बी और सी उसी कार्य को जो है क्रमशः 12 और 18 दिन में पूरा कर सकता है। ए 9 दिन में, बी 12 दिन में और सी जो है 18 दिन। यदि ए बी सी साथ मिलकर कार्य करे तो कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा? इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। टोटल कार्य आ जाएगा 36। ये 4 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा और इसका 2 क्षमता हो जाएगा। समय बराबर हमारे पास क्या होता है? तो समय बराबर जो होता है कार्य बटा क्षमता होता है। कार्य टोटल कितना है? 36 है। ये जो हो जाता है कुल कार्य हो जाता है। क्या? कुल कार्य हो जाता है। अब 36 बटा हो जाएगा 4 + 3 + 2 यानी ये हो जाएगा 4 3 7 2 9 9 4 36 यानी 4 दिन हो जाएगा। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो 4 दिन आएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एक साहूकार जो है 30,000 के 2 भागों में बांटता है। पहला 8% की दर से और दूसरा 9% की दर से ऋण पर देता है। यदि धनराशि पर कुल वार्षिक साधारण ब्याज 2650 है तो 8% की दर से ऋण पर दी गई धनराशि जो है वो कितनी है? तो औसत ब्याज दर अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 2650 गुना 100/30,000। क्या है? 30,000 गुना 1 यानी 53.6% जो है औसत हो जाएगा। क्या है? औसत बार जो है ब्याज दर हुआ है। लेकिन यहाँ कह रहा है कितना? एक को 8 के क्या है, एक को 9% पे, और जो बीच में आ जाएगा वो 53/6%। क्या है? 53/6%। अब क्या है इसमें? ये घटा दीजिए। ये हो जाएगा 53/6 माइनस क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 माइनस 53/6 हो जाएगा। तो ये आ जाता है कितना? 1/6 1/6 और ये आएगा 5/6। अगर ये 6 कट जाएगा यानी जो आ जाएगा 1:5 आ जाएगा। क्या है? 1 यहाँ हो जाएगा 1:5 आ जाएगा। अब 1:5 यानी 5 1 छो हो गया। तो 8% की दर से ऋण पर दी गई राशि कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 30,000 गुना 1/6 ये हो जाएगा 50,000। आंसर हमारा जो आ जाएगा 5,000। 30,000 के 1/6 जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 5,000 हो जाएगा। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। एक और मेथड से बना सकते हैं। यहाँ 8% की दर और 9% की दर से ऋण देता है। कोई एक ऑप्शन को पकड़ लीजिए। अगर मान ले कि हमें नहीं पता है, वो है जो सीधे सीधे आसानी से कट जाए उसे पकड़ लीजिए। मान ले कि इसे 6,000 को पकड़ लेते हैं
तो 6,000 पे अगर 8% की राशि होगा तो 8/100 हो जाएगा। तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, कितना 8 छः 48, 480 रुपया का तो आ गया, लेकिन ये 2600 जो है 50 है, उसमें से जो है 480 रुपया घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा, 15 5 2 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 5 4 1 और 2 2170 रुपया आया है। अब क्या है कि 5,000 तो अधिक 6,000 तो क्या है 30,000 में हो गया। अब 24,000 पे जो है हमें कितना है 9% के लगा, तो 9% से 2 शून्य से 2 शून्य जो है वो कट गया, क्या है कट गया। अब इससे 9 से गुना करेंगे तो 0 9 36 के 6 बाकी 3 9 दूनी 18 19 20 21 2160 रुपया आया, लेकिन आना चाहिए 2170 रुपया, यानी अभी भी 10 रुपया कम आ रहा है, क्या है 9% वाला में। तो ये हमारा तो ऑप्शन 6 नहीं हजार होगा, उससे जो है थोड़ा कम वाला होगा। क्यों? क्योंकि 9% ज़्यादा 8% कम है, तो ये 9% वाला को हम बढ़ा देते हैं, यानी ये जो 24,000 है इसको बढ़ाएंगे तो हमारा 2160 बढ़ेगा, यानी अगर इसको 25,000 कर देते हैं और इसे जो है 5,000 कर देंगे तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं ऑप्शन से भी, तो इसका आंसर जो क्या होगा डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो है वो सिंपल सा जो है हल करना है, तो आइए इसे हल करते हैं। 0.125 गुना 0.01 अब बटा कर दीजिए 0.5 गुना 0.005 है, 3 शून्य से 3 शून्य 3 शून्य से 3 शून्य ये एक रह जाएगा, ये 5 5 हो गया, 25 25 25 25 25 से 5 हो जाएगा, यहाँ दशमलव यहाँ चल जाएगा तो ये हो जाएगा 5 इंटू 0.1 यानी क्या हो जाएगा 0.5। आंसर हमारा ए हो जाएगा। मंदार पर्वत बिहार के खालिस्तान जिले में स्थित है और इसका सही आंसर हो जाएगा बांका में स्थित है। यह बांका जिले की बासी में पर्वत स्थित है। हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथों में मंदार पर्वत का धार्मिक महत्व है और ऐसा मान्यता है कि जब देवताओं और असुरों के द्वारा समुद्र मंथन किया गया था तो मंदार पर्वत को मथनी और उस पर बासुकी नाग को लपेट कर रस्सी के रूप में प्रयोग जो है वो किया गया था। पापरहरनी सरोवर मंदारचल के समीप मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु से संबंधित है। पापहरनी कर सकते हैं, पापहरनी सरोवर मंदारचल के समीप मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु से संबंधित है। यहाँ हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर मेला आयोजित जो है होता है। निम्नलिखित में कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे? तीव्र भूकंपीय तरंगे सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक तरंगे। क्या है? प्राथमिक तरंगे। पृथ्वी के अंतर्जात एवं बहिर्जात बलों के कारण ऊर्जा का निष्कासन होता है जो सभी दिशाओं में फैलकर कंपन उत्पन्न करती है, जिसे भूकंप कहते हैं। और जिस स्थान पर जो है भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं, यानी क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। क्या है? फोकस कहते हैं। ये फील्ड असिस्टेंट में भी ये प्रश्न जो है वो पूछा गया था, इस बार जो बिहार एसएससी के द्वारा लिया गया है। भूकंप पृथ्वी पर सर्वप्रथम जिस स्थान पर उद्गम होता है उसे ईपी सेंटर कहते हैं, यानी जहां पृथ्वी पर जो है पहली बार जिस स्थान पर उद्गम होता है उसे ईपी सेंटर कहते हैं, और जिस स्थान से भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती है उसे भूकंप केंद्र यानी फोकस कहते हैं। यानी जो अगर मान लिया कि ये पृथ्वी है और यहाँ से भूकंप यहाँ आ रहा है अगर इस तरह का, तो ये जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ईपी सेंटर। क्या है? ईपी सेंटर हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो ये हो जाता है वो फोकस हो जाता है। क्या है? फोकस हो जाता है। अगला है भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? और ये किया गया है असम में। कहाँ किया गया है? असम में किया गया है, गुवाहाटी में। ब्रह्मपुत्र नदी के 2 तटों का यह रोप जोड़ती है। यह रोपवे की लंबाई जो है 1.82 किलोमीटर है। निम्नलिखित में कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप जो है शामिल है? तो वो है मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व है। मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान हिंद महासागर में तमिलनाडु के समीप जो है स्थित है। यहाँ पर कोरल रीफ पाई जाती है। क्या है? कोरल रीफ पाई जाती है। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक समान घटना है। इस स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? और इसे जाना जाता है मैंगो शावर्स के रूप से। किसे? मैंगो शावर्स के रूप में जाना जाता है। आम के फसल के लिए लाभदायक होने के कारण दक्षिण भारत में आम्र वर्षा मैंगो शावर जो है वो कहते हैं। यह वर्षा बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न तूफानों के फलस्वरूप अप्रैल माह में होती है। फूलों वाली बौछार वर्षा से कर्नाटक व निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं, जिसे चेरी ब्लॉसम या कॉफी वर्षा जो है वो कहते हैं। सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है? और इसका आंसर हो जाएगा ब्यास। क्या है? ब्यास हो जाएगा। ब्यास जो है
रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास नदी कुल्लू घाटी से गुजरती है तथा धौलाधर श्रेणी में काटी और लार्गी में महाखंड का निर्माण जो है करती है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? और इसका आंसर हो जाएगा तापी। क्या है? तापी। नर्मदा और तापी जो है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तापी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा के श्रृंखलाओं में स्थित मुल्ताई से होती है। यह नदी अरब सागर में ज्वारनदमुख का निर्माण करती है और यह भ्रंश घाटी से बहती हुई अरब सागर के खंबात की खाड़ी में जो है वो गिरती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 3 सबसे अधिक आबादी वाले राज्य कौन कौन से है? तो सबसे पहले तो नंबर 1 पे आता है वो है उत्तर प्रदेश, और दूसरे नंबर पे जो आता है वो है महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र है। और तीसरे नंबर पे बिहार है। क्या है? बिहार है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार है। क्या है? बिहार है। नेक्स्ट है, भारत का जागृत ज्वालामुखी कौन सा है? जागृत ज्वालामुखी कौन सा है? तो वो है बैरन। क्या है? बैरन। बैरन भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नारकोंडम भी पूछा जाता है, तो नारकोंडम जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी है। क्या? प्रसुप्त ज्वालामुखी है। अब विश्व में प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी एटना और स्ट्रोम्बोली जो है, स्ट्रोम्बोली कहाँ? इटली में है, कोलिमा मेक्सिको में, और किलायू जो है अमेरिका में। प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है? ज्वालामुखी है। भूमध्य सागर का विसुबियस और जापान का फ्यूजियामा भी प्रसुप्त ज्वालामुखी है। प्रसुप्त ज्वालामुखी है। म्यांमार का पोपा, अफ्रीका का किलिमंजारो, ईरान का कोह सुल्तान ज्वालामुखी जो है निष्क्रिय और स्वांत जो है वो ज्वालामुखी है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कोई ज्वालामुखी नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। प्रशांत महासागर में स्थित मेरियाना गर्त सबसे गहरा गर्त है। क्या? गहरा गर्त है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कैबुल लामजाओ तैरता राष्ट्रीय पार्क कहाँ है स्थित? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर में है। क्या है? मणिपुर है। भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड है, जिसका पुराना नाम था हैली नेशनल पार्क। क्या है? हैली नेशनल पार्क। और भारत के सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क हेमिस नेशनल पार्क है, लद्दाख में। यानी पूछा जाए सबसे बड़ा, क्या है? सबसे बड़ा, तो ये हो जाएगा हेमिस हो जाएगा। क्या है? हेमिस हो जाएगा। और पहला अगर पूछ दे तो वो हो जाएगा जिम कॉर्बेट। क्या है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। भारत में सबसे ज्यादा उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा कहाँ है? सबसे ज्यादा अगर पूछ ले तो वो हो जाएगा किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। क्या है? मध्य प्रदेश में। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है शेर के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। कभी कभी डाम्फा अभयारण्य पूछा जाता है, यो मिजोरम में स्थित है। मिजोरम में जो है डाम्फा है। 16 का जो हो जाएगा, यहाँ पर मिरर अगर इस तरह रखा हुआ है तो वो हो जाएगा 16 का डी। क्या है? 16 का डी। चलिए 17 नंबर प्रश्न भी थोड़ा इजी है, कोई भी एक ऑप्शन रख के चेक कर लीजिएगा कि कैसा सीरीज है। यहाँ ऑप्शन जो है हम ए रखते हैं, एच हो जाएगा, जे होगा, यहाँ एम होगा, यहाँ डब्ल्यू होगा। ये बन जा रहा है, किस तरह का एक सीरीज बन रहा है? तो आप देखिए एफ एल जी एच के जे और जे एम पी एच एम आर यू एफ पी डब्ल्यू। अगला प्रश्न है, पनीर दूध से उसी तरह संबंधित है जिस तरह जो संबंधित क्या होगा? वो होगा वाइन अंगूर से। इस प्रकार दूध से पनीर बनाया जाता है उसी प्रकार अंगूर से वाइन बनाया जाता है। चलिए डी ए सी एन के एम, तो डी से जो है एन गया है +10 किया गया है, ए से के +10 और सी से एम प्लस जो है 10 है। तो इसी तरह जो हम अगर विकल्प में देख लेते हैं तो विकल्प में कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो जी से क्यू गया है +10 है, जे से टी गया है ये प्लस जो है 10 है, और एम से डब्ल्यू गया है ये भी +10 है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। चलिए 20वां नंबर है, 141 से 152 गया है, 141 से 152 गया है, फिर 143 गया है। अगर 141 143 करते हैं तो ये +2 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। अगला बार जो है +2 तो 147 सिंपल था, आराम से 147 आ जा रहा है। चलिए एम पी क्यू ओ निम्नलिखित में किससे संबंधित है? जैसे ये ऊपर वाला संबंधित, तो यहाँ जो देखिए ए से जी गया है ये +6 है, डी से जे गया है ये +6 है, ई से के गया है +6 है, सब +6 है। तो इसी तरह एम से +6 जाएगा तो एस होगा, पी से +6 बी होगा, क्यू से +6 डब्ल्यू होगा, ओ से +6 यू होगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। एल एच की बेटी है, एल जो है वो है क्या है? बेटी है किसका? एच का। उसके बाद एच का विवाह के से हुआ है, एच का जो है विवाह हुआ है के से।
के आई की माँ है, के जो है वो आई की माँ है, क्या है, माँ है। ये दोनों जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, भाई या बहन हो जाएगा, क्या है, भाई या बहन हो जाएगा। आई जे का पिता है, आई जो है वो पिता है किसका, जे का, यानी ये जो हो जाएगा ये भाई हो जाएगा, क्या है, भाई हो जाएगा। उसके बाद जे का विवाह एम से हुआ है, जे का विवाह जो है वो एम से हुआ है, एम से हुआ है। एम एन की बहन है, एम जो है वो क्या हो जाता है, बहन है, किसकी बहन है, एन की, बहन है एन के। जे का एच से क्या संबंध है, जे का एच से, एच से तो एच यहाँ हो गया और यहाँ संबंध दिखाना है, यानी जो है बेटा के बेटा हो गया, क्या है, बेटा के बेटा। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या है, सी, बेटे का बेटा हो जाएगा। 23 नंबर अगर प्रश्न देखा जाए, 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक कौन सा है। तो यहाँ देखिए कॉमन 4 कॉमन है बस, तो 4 को कॉमन करके क्लॉकवाइज घूम जाइए, 4 6 2, ये 4 5 3 है। यहाँ कह रहा है 5 के विपरीत, तो आंसर हमारा 6 हो जाएगा। 23 के जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए होगा। चलिए 24 में क्या हो जाएगा, बीच में प्रश्नवाचक है, इजी है, आंसर हमारा बी हो जाएगा। 25 की अगर बात करें तो यहाँ जो है हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या है, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किनका निर्माण होता है, और इसका आंसर होगा एटीपी का, क्या है, एटीपी, हाइड्रोजन दाता तथा O2 का। प्रकाश संश्लेषण के प्राकृतिक अभिक्रिया, प्रकाशिक अभिक्रिया को जो है हील अभिक्रिया या फोटो एक्टिवेशन या प्रकाश संश्लेषण की प्रथम अवस्था कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की इस अभिक्रिया में प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में जो है वो होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सही कथन का चयन करना है, सही कथन का। तो हाइड्रोजन के निष्कासन के लिए श्वसन में ऑक्सीजन आवश्यक है, अत्यावश्यक है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा। ऑक्सी श्वसन जो है केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही हो सकता है। इस प्रक्रम के अंतिम अवस्था में ऑक्सीजन की भूमिका जो है सीमित होती है। इसमें ऑक्सीजन अंतिम हाइड्रोजन ग्राही की तरह कार्य करता है। निम्न में ऊर्जा की इकाई नहीं है, ऊर्जा की इकाई नहीं है तो वो है WB यानी वेबर पर मीटर स्क्वायर जो है ऊर्जा की इकाई नहीं है। फर्मी वह मात्रक है जो लंबाई को व्यक्त करते हैं। GeV जो है समानांतर गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की एक इकाई है, यानी 1 GeV बराबर जो हो जाता है वो मान हो जाता है कितना, 1.6 इंटू 10⁻10 जूल हो जाता है। आंसर हमारा डी होगा। यदि एक दौड़ता हुआ लड़का एक घूमती हुई मेज पर कूदता है तो निम्न में से क्या संरक्षित रहेगा, और इसका आंसर होगा कोणीय संवेग जो है वो संरक्षित रहेगा। यदि किसी प्रणाली पर बाहरी वाला घूर्ण जो है नहीं लगता है तो उस प्रणाली की कुल कोणीय संवेग जो है स्थिर रहता है, क्या है, स्थिर रहता है। कौन सी द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है जबकि वह समान गति से गमन कर रही हो, और इसका सही आंसर हो जाएगा अल्फा कण, क्या है, अल्फा कण He2+। अल्फा कण He2+ द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होता है। NaMgAl तथा Si की प्रथम आयनन एंथैल्पी का जो है क्रम क्या होगा, तो ये हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या है, ए हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो है Mg का इस तरह बना हुआ है, सबसे ज़्यादा जो हमारा हो जाएगा वो किसका, Mg का हो जाएगा, क्या है, Mg का किससे, Al से ज़्यादा, और Al से ज़्यादा जो है Si का, और Mg जो है Na से ज़्यादा है। तो आंसर हमारा ए होगा। एक प्रवेशिका पाइप के माध्यम से एक कुंड को 8 घंटे में भरा जा सकता है। उसी कुंड के तल में रिसाव के कारण उसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। यदि कुंड पूरी तरह भरा हुआ तो रिसाव को उसे खाली करने में कितना समय जो है वो लगेगा। ए को भरने में जो है 8 घंटा, A-B को जो हो जाएगा 10 घंटा, ये 10 और 40 हो जाएगा, 5 इसकी क्षमता, इसकी 4 क्षमता। जहाँ बी जो है रिसाव है, रिसाव में कुंड खाली करने में लगा समय टोटल 40 का 5 - 4 यानी 40/1 यानी 40 घंटा, क्या है, 40 घंटा। आंसर हमारा सी। दिए गए पदों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर कौन सा पद जो है ठीक मध्य में आएगा, तो 7/8 को लिख सकते हैं 0.875, 6/7 को लिख सकते हैं 0.857, 11/13 को क्या लिख सकते हैं 0.846, 17/20 का जो है हम लोग लिख सकते हैं कितना 0.85, 23/25 के 0.92, यानी सबसे बड़ा जो हो जाएगा 23/25, उसके बाद 7/8, फिर 6/7, फिर 17/20, फिर 11/13
13, 11/13। आंसर जो है 33 के जो है ए हो जाएगा। कौन सा पद ठीक मध्य में आएगा? तो 6/7 जो है वो मध्य में आ रहा है। यदि 800 पर 4 वर्ष या और 600 पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज एक साथ मिलाकर 280 है तो वार्षिक ब्याज दर जो है वो कितना होगा? तो ये हो जाएगा 800 गुना 4 गुना r/100 प्लस 600 गुना 2 गुना r/100 बराबर कितना है? 280 है। तो यहाँ से निकालिएगा तो 44 r बराबर 280 निकलेगा, 11 r बराबर 70, r बराबर हो जाएगा 70/11 यानी 6.4/11% हो जाएगा। ऑप्शन जो हमारा है ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राम और श्याम के वेतन का अनुपात जो है 8:5 है। एक तरफ राम है, एक तरफ श्याम है, 8:5 है। राम और श्याम के वेतन में 2600 की वृद्धि कर दी जाती है और उनका अनुपात जो है 5:11 हो जाता है। ये तो था मूल वेतन। क्या है? मूल वेतन। अब परिणामी की बात करते हैं। क्या है? परिणामी वेतन। तो परिणामी वेतन जो हो रहा है 15:11 है। तो बढ़ रहा है तो पहले इसको गुना कर दीजिए। अगर मान लिया कि हम इसे कर देते हैं 4 से गुना, तो 8/32 अनुपात हो जाएगा 520, क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी 15:11 है तो इसको थोड़ा सा और भी इसे क्या करते हैं? 3 गुना कर देते हैं। क्या है? 3 गुना कर देते हैं। तो 15×3 = 45 और ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 11×3 = 33। अब इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब घटा दीजिए, 45 - 32 जो है कितना हो जाएगा? इसलिए ऐसा लाएं कि थोड़ा 2600 कटने में आसान हो जाए। 45 में से 32 गया तो ये कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। यहाँ का भी डिफरेंस 33 और 20 कितना हो गया? ये देख लीजिए, यहाँ 33 और 20 हो जाएगा 13 का। इसका भी हो जाएगा 13 का डिफरेंस। 13 का डिफरेंस हो गया, यानी 13 यूनिट बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो गया? 2600 हो जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया? 200। और श्याम का वेतन कितना है? 20 अनुपात में करके किए हैं, तो 200 गुना 20 हो जाएगा 4000। क्या है? 4000। आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर गणना करते हुए 7.8% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। एक ग्राहक वर्ष की प्रत्येक 1 जनवरी और 1 जुलाई को 9920 रुपया जमा करता है। वर्ष के अंत में उसे ब्याज के रूप में प्राप्त राशि होगी, ये हमें बताना है। अर्धवार्षिक है तो दर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो 7.8/2 हो जाएगा, यानी 3.9%। और 1 जनवरी को करता है और कितना करता है? और 1 जुलाई को। क्या है? जुलाई को 2 राशि जमा करता है। तो जनवरी वाला जो है वर्ष के अंत में क्या होगा? 2 टर्म होगा 6 महीने के, क्योंकि अर्धवार्षिक है। और जो जुलाई जमा करेगा वो 1 टर्म का होगा। तो कुल मिश्रधन एक ही बार निकाल लेते हैं। कुल जो है मिश्रधन बराबर हो जाएगा 9920 इंटू 1 प्लस 3.9/100 के स्क्वायर हो जाएगा, जो कि 1 जनवरी वाला है, 2 टर्म चला। अब प्लस जो हो जाएगा ये हो जाएगा 9920 इंटू 1 प्लस 3.9/100 होगा। चलिए आगे जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 9920 गुना 103.9/100 गुना 103.9/100 प्लस हो जाएगा 9920 है। क्या है? 9920 गुना 103.9/100, ये हो जाएगा 10,708.84। जब हल कीजिएगा ये हो जाएगा 10,306.88, यानी हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 21,015.72। ये तो आ गया पूरा मिश्रधन। अब कह रहा है कि उसे ब्याज के रूप में प्राप्त राशि, तो ब्याज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो ये घटा दीजिए 21,015.72 से 9920, एक बार और 2 बार 9920 दिया गया है, तो 9920 - 9920 1175.72 आ जाएगा। 1175.72 आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण होता है? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा अब गुजरात में होता है। पहले तमिलनाडु में होता था, अब गुजरात में होता है। पवन ऊर्जा जो है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। अगला है, भारत में कौन सा राज्य मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है? और इसका आंसर जो होगा वो है गुजरात। क्या है? गुजरात है। भारत मूंगफली तेल का विश्व का अग्रणी निर्यातक है। मूंगफली तेल का विश्व का अग्रणी निर्यातक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले विभिन्न 4 देशों में कौन सा देश जो है स्थलरूढ़ है? कौन सा स्थलरूढ़ है? इथोपिया। इथोपिया जो है स्थलरूढ़ है।
अफ्रीका के सिंह पूर्वी अफ्रीका के एक प्रायद्वीप है और यह अरब सागर से अदन की खाड़ी के दक्षिण किनारे पर स्थित है। मानचित्र पर इसका स्वरूप एक सिंह के समान होता है। इसे मध्य युगीन काल में बिलाद अल बर्बर कहा जाता था। किसे? इथोपिया का। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां हैं और ये है भारत के दक्षिण क्षेत्र में। क्या है? भारत के दक्षिण क्षेत्र में। गोदावरी नदी गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। क्या है? बड़ी नदी है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में कुछ मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में कुछ मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? सही जवाब हो जाएगा बाहरी आपात स्थितियों के दौरान, जैसे युद्ध या बाहरी आक्रमण के समय। अनुच्छेद 358 और 359 जो है वो है राष्ट्रीय आपात में मूल अधिकार पर प्रभाव का वर्णन करना है। अनुच्छेद 358 जो है अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में तेजी से औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर दिया गया है। इसका प्रारूप और योजना खाली स्थान के नेतृत्व में बनाई गई थी और इसका आंसर होगा पीसी मालनोबिस। क्या है? पीसी मालनोबिस। और दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? तो 1956 से लेके 61 तक का लक्ष्य वृद्धि दर जो है 4.5% रखा गया था और वास्तविक विकास दर की अपेक्षा से थोड़ा कम जो है 4.27% जो है प्राप्त किया गया है। प्राप्त किया। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। क्या है? आधारित था। संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है? और इसका आंसर होगा अनुच्छेद 112। क्या है? अनुच्छेद 112। बजट शब्द बुजेट फ्रांसीसी शब्द से बना है जिसका अर्थ चमड़ा का थैला होता है। इसमें आय व्यय का लेखा जोखा होता है। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट नाम दिया गया है अधिक जाना जाता है। सरकार के वित्तीय वर्ष की आय एवं व्यय का विवरण होता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक उत्तरदायी सिद्धांत है? और इसका आंसर होगा बी, समान नागरिक संहिता को संरक्षित रखना है। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? और ये लिए गए हैं फ्रांस के संविधान से। क्या है? फ्रांस के संविधान से। भारतीय संविधान में जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की व्यवस्था तथा राज्यसभा के सदस्यों को निर्वाचन संबंधी प्रावधान जो है वो लिया गया है। मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक के आदर्शों को सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए हैं। नेक्स्ट है बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष है। क्या है? 2 वर्ष है। दी गई आकृति में कितने वर्ग है हमें काउंट करना है। आंसर हो जाएगा 30 वर्ग है। क्या है? 30 वर्ग। प्रोक्त आकृति में कुल कितने वर्ग है? 30 है। नहीं, आंसर हमारा जो हो जाएगा 47 के। ये हो जाएगा टोटल लगभग जो है ये 32 है। क्या है? टोटल इसमें जो है वर्गों की संख्या 32 है क्योंकि जो ये सिर्फ बॉक्स है वो 9 है। क्या है? 9 है और 9 अगुना 2 है। एक बॉक्स में 1 और 2 है तो 9 दूनी 18 वर्ग। तो इस तरह हो गया। फिर एक बड़ा वाला 1 2 3 1 2 3 है यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 4 प्लस 9। ये हो गया कितना? 9 4 13 1 14। 18 और 14 जो हो गया वो 32। आंसर हमारा जो है 32 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बी से जो है x गया है। बी से x गया है। इस तरह ओ से ई होगा, ये नहीं अरेंज होगा। अगर बी ओ ए टी एक्स ई एस एफ में देखते हैं अरेंजमेंट से, बी से हम एफ कर सकते हैं, थोड़ा नज़दीक होगा, +4 होगा। ओ से जो है कितना गया है? ओ से एस गया है +4, ए से ई गया है +4, टी से एक्स गया है +4, ये +4 है यानी +4 का अरेंजमेंट किया गया है वो भी आड़े तिरछे करके। ये हो जाएगा MAN/CREQ। M से Q गया, A से E गया, N से R गया, Y से C गया, सभी जो है +4 है। क्या है? +4 है। तो टाइम का भी हम लोग निकाल लेंगे। टाइम का हो जाएगा T से +4 जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा X हो जाएगा। I से +4 जो हम देखेंगे तो M हो जाएगा। M से +4 Q हो जाएगा। E से +4 जो है
वो आई हो जाएगा। सही आंसर हमारा जो हो जाएगा सी, 48 के जो है सी हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में ज्ञान को इस तरह लिखा जाता है तो रूट को कैसे लिखा जाएगा? तो GIANT ये लिखा जाता है MKEXR, क्या है 3 2 5 और 3 2 5 हुआ है। M ये के हो जाएगा, ई नहीं है डबल, MKEXR। देखिए किस तरह अरेंज किया गया है, M से जो है के किया गया है और I से M किया गया है। ये जो है +4 है, क्या है +4, और A से E गया है +4 में, और यहाँ बीच में देखिए N से R गया है और T से X गया, ये भी +4 है। यानी 2 2 और 1 के बीच में को किया गया है अरेंज। तो ROUTE को करेंगे तो R और O को जो है +4 करना है, तो हमारा हो जाएगा S और V हो जाएगा। U में +4 सीधे कर देना है तो बाई होगा, और T और E को इस तरह करना है तो ये I हो जाएगा, X हो जाएगा +4। आंसर हमारा है A आएगा, क्या है A आएगा। यदि शब्द इस तरह के बाएं छोर से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, शेष सभी को बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, फिर बने हुए नए शब्द को व्युत्क्रमित किया जाता है, तो बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो जब इसे हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा, क्या है PROGESTERON हो जाएगा। उपयुक्त परिवर्तित शब्द को व्युत्क्रमित करने पर, यानी ये इधर करना है, N इधर लिखना है, फिर O होगा, फिर R होगा, फिर E होगा, फिर T होगा, फिर S होगा, उसके बाद फिर E होगा, फिर G होगा, फिर O होगा, R, और ये P हो जाएगा, क्या है P हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि फिर बने हुए नए शब्द को व्युत्क्रमित किया। अब बाएं से तीसरे अक्षर, बाएं से अगर तीसरे अक्षर होगा तो वो हो जाएगा R, बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं 7वां अक्षर, के दाएं 7वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7, आंसर हमारा जो हो जाएगा R। आंसर कौन सा हो जाएगा? D हो जाएगा, 50 के D। दो व्यक्ति A और B समान बिंदु पर खड़े हैं। A 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। दो जो है समान बिंदु पर जो है खड़े हुए, यहाँ जो है दोनों खड़े हुए हैं। अब कह रहा है कि A जो है 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलते हैं, फिर वो दाएं मुड़ता है, क्या है दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है, फिर वो बाएं मुड़ता है तथा 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चलता है। और B जो है वो क्या होता है कि पश्चिम की ओर चलता है, पश्चिम की ओर चलता है, दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, क्या है B जो है 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। यहाँ से जो है वो 7 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। ये जो है 12 किलोमीटर चलता है, क्या है 12 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर। A और B के बीच दूरी कितनी हो जाएगी? यहाँ जो हो गया ये B पहुँच रहा है, यहाँ जो पहुँच रहा है A पहुँच रहा है, इन दोनों के बीच में 7 5 12 हो जाएगा, क्या है 7 और 5 12। आंसर जो हमारा हो जाएगा B 12 किलोमीटर हो जाएगा। ये जो दूरी है ये 12 किलोमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि W = 108, T = 4, Y = 6, Z = 3 है तो ये व्यंजक का मान निकालना है। तो रख दीजिए 108/6 - 4 × 3, ये हो जाएगा 18 - 4 × 3, 18 - 12 = 6। आंसर हमारा बी होगा। एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख है। EF के बाईं ओर से 8वें स्थान पर है जो दाएं छोर पर है। E के बाईं ओर 2 व्यक्ति है। पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या जो है वो कितनी है? तो व्यक्तियों की कुल संख्या 9 + 2 जो हो जाएगा 11 हो जाएगा। ऑप्शन जो हमारा बी हो जाएगा। चलिए अगला देखना है, इस तरह का हैशटैग और परसेंटेज वाला प्रश्न है, तो कोई एक ऑप्शन से रख के देखिएगा, थोड़ा जल्दी बनेगा। अगर मान लिया कि हमारे यहाँ पर बी रख देते हैं, RQM रखते हैं और ये ONJ है, तो यहाँ से देखिए R से O -3, Q से N जो है वो भी -3, M से J -3 आया है। तो यहाँ पर जो होगा VU और Q, V से -3 करेंगे तो हमारा S होगा, U से -3 करेंगे तो R होगा, Q से -3 करेंगे तो वो होगा N होगा, यानी SRN। आंसर हमारा B हो जाएगा। चलिए 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि कागज को मोड़ने से मुड़ा हुआ है, खुलने पर कैसा दिखेगा? तो ये जो दिखेगा A जैसा दिखेगा।
56 भी आसान है, इसे सोल्व कीजिएगा, ए ऐसा रहेगा। भोजन के जैव दीर्घ अणु जो है वो क्या होता है, भोजन के जैव दीर्घ सरल पदार्थों में बदल जाते हैं, सरल पदार्थों में बदल जाते हैं, ये हो जाएगा। मानव पाचन तंत्र क्या करता है, आहार नाल और संबंधित जो है वो ग्रंथियां है। आमाशय भित्ति की बात करें, जी आकार के थैलीनुमा जो है संरचना है। गर्त दंती की बात करते हैं तो जबड़े की अस्थियों के अंत स्थापित है। और सरोसा जो है वो अंतरांगों की बाहरी है। आंसर संतामन के बी हो जाएगा। सन प्रक्रिया का नियमन मस्तिष्क में स्थित कुछ विशिष्टकृत केंद्रों से होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक केंद्र उद्दीप्त होने पर अंतःश्वसन की अवधि को कम कर सकता है। आंसर हो जाएगा श्वास अनुचलनी केंद्र, श्वास अनुचलनी केंद्र। मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लांगेटा श्वास को नियंत्रित जो है वो करता है। अस्थायी अवस्था में किसी वस्तु का जो है ताप क्या है, किसी वस्तु का ताप जो है वो समय के साथ नहीं बदलता है, लेकिन वस्तु के अलग अलग परिच्छेदों पर अलग अलग होता है। आंसर हमारा डी हो जाएगा। उत्तल पृष्ठ से परावर्तन पर प्रकाश उस पथ का अनुसरण करेगा जिसके लिए लिया गया समय जो है वो अधिकतम होगा, क्या है, अधिकतम होगा। उत्तल पृष्ठ से परावर्तन पर प्रकाश उस पथ का अनुसरण करेगा जिसके लिए लिया गया समय अधिकतम होगा। नीचे दिए गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों में से किसकी आयनन इंथैल्पी जो है उच्चतम है, तो वो है 3s2 3p3 का। निम्नलिखित बहुलकों में कौन सा बहुलक जो है ताप सुगढ़ है, क्या है, ताप सुगढ़ है। और इसका सही आंसर जो होगा टेफ्लॉन का, क्या है, टेफ्लॉन का, क्योंकि गर्म एवं पिघलने पर दोबारा सांचे में ढाला जा सकता है, क्या है, डाला जा सकता है। अगला प्रश्न है कि सुहानी 90,000 की अपनी पूरी आय पर 30% की दर से कर का भुगतान करती है। रितिका बाई की अपनी पूरी आय पर 40% की दर से कर का भुगतान करती है। यदि उनकी संयुक्त आय पर कर की कुल दर 37% हो जाती है तो बाई का मान जो है हमें निकालना है। यानी करना क्या है कि 90,000 जो है ये 90,000 कितना है, 90,000 गुना 30/100 प्लस बाई गुना 40/100 बराबर हो जाता है 90,000 प्लस बाई गुना 37/100। यही हमें जो है वो करना है। ये हो गया 2 शून्य से 2 शून्य काटेंगे तो नोतिया 27 पे जो है वो 3 शून्य हो जाएगा, प्लस जो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4/10 बराबर हो जाएगा, इसे गुना करेंगे 90 गुना 37/100 प्लस 37 जो है 37/100 हो जाएगा, क्या है, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, इसे 100 रख सकते हैं। ये इधर चला जाएगा तो हमारा ये हो गया कितना, ये हो जाएगा 270000 कितना 27 3 को 0 100 हो गया, प्लस 4/10 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 9 7 63 के 3 बाकी 6 और 9 27 और 6 कितना हो गया 33, क्या है 33, 333 और इस पे जो है 3 शून्य ये हो जाएगा क्योंकि 10 जो है इधर चला गया है। अब प्लस हो जाएगा ये हमारा कितना 37/100, 10 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 370/100 हो जाएगा, जिसमें जो है ये 1 शून्य कट जाएगा। और इसे जब सोल्व करेंगे 10 को फिर से इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कितना 270000 1 शून्य प्लस ये कट गया है 10 इधर चला गया है 40/, बराबर ये हो जाएगा 33,000 एक और शून्य ये 10 वाला, अब प्लस जो हो जाएगा वो जाएगा 37/, 40/, या 37/, बच जाता है 3/। जब इसे घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना 3/, बराबर 6, 3 पे 4 शून्य, क्या है 4 शून्य, बाई बराबर हो जाए 21 पे 4 शून्य। तो आंसर हमारा जो है 21 पे 4 शून्य डी हो जाएगा। चलिए 64 नंबर प्रश्न है कि 15 पुरुष किसी काम को 25 दिन में करता है और 25 महिला उसी काम को 40 दिन में। यदि सभी 15 पुरुष 25 महिला एक साथ काम करें तो काम को कितने दिनों में जो है वो पूरा किया जा सकता है। यानी 15 मैन इंटू 25 बराबर 25 वुमेन इंटू 40, मैन वुमेन बराबर हो जाएगा 40/15 यानी 8/3। कुल कार्य कितना हो गया, कुल कार्य हो गया 15 मैन गुना 25 यानी 15 गुना 8 गुना 25, क्या है 25। अभी समय जो आ जाएगा 15 गुना 8 गुना 25 बटा 15 मैन प्लस 25 वुमेन,
तो ये हो जाएगा कितना, 15 गुना 8 गुना 25 बटा ये 15 हो गया। तो इसे आप सिंपल कर देते हैं, 15 गुना 8 गुना 25 बटा 15 प्लस 8, सॉरी 15 गुना 8 प्लस 25 गुना 3, ये वाला जो रेशियो यहाँ पर रख दिए हैं। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 200 बटा 13 आ जाएगा, 15.5 बटा 13 आ जाएगा, 15.5 बटा 13 सी हो जाएगा। राम मोहन को एक सूटकेस 20% लाभ पर बेचता है, मोहन इसे श्याम को 40% लाभ पर बेचता है। यदि श्याम इसके 1430 का भुगतान करता है तो राम ने इसे खाली स्थान में जो है खरीदा है। तब माना कि राम ने सूटकेस से x में खरीदा है, x गुना 120 बटा 100 गुना 140 बटा 100 बराबर हो जाएगा 1430 रुपया। यहाँ से x का खाली मान निकाल देना है, 1430 गुना 100 बटा 12 गुना 14 हो जाएगा 851.19। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। एक थैले में 2, 3, 5 के अनुपात में इतना इतना के सिक्के रखे हैं जिसकी राशि 550 है। 50 पैसे के सिक्कों और 20 पैसे के सिक्कों की बनी धनराशियों के बीच का अंतर कितना है। तो ये जो दिया हुआ है कितना, माना कि 50p, 25p और 20p के सिक्कों का अनुपात कितना है, 2x, 3x और 5x है, यानी 0.5 गुना 2x प्लस 0.25 गुना 3x प्लस 0.2 इंटू 5x बराबर 550 है, इतना ही है। इसे सोल्व करेंगे 0.075x, ये हो जाएगा 0.75x, इस तरह लिखेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 0.75x प्लस x बराबर 550 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2.75x बराबर 550 हो जाएगा। x का मान आ जाएगा 550 बटा 2.75 यानी 200 आ जाता है। क्या है, 200 आ जाता है। अब 50 और 20 के सिक्कों की बनी धनराशि का जो अंतर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2x गुना 0.5 माइनस 5x इंटू 0.2 यानी x इंटू 1 माइनस 1 यानी 200 गुना 0 यानी 0 हो जाएगा। आंसर हमारा सी आ जाएगा। एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में शामिल कुछ लोगों में से 90% लोगों ने एक चुनाव के दौरान मत डाले गए मतों में से 15% अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। जीता ने वैध मतों के 60% मत प्राप्त किए। यदि जीतने वालों ने और जीता ने 91,800 वैध मत प्राप्त किए तो मतदाता सूची में कुल कितने लोग जो है वो शामिल है। माना कि मतदाता सूची में शामिल लोगों की संख्या कितना है, 100x है। चुनाव के दौरान डाले गए मतों की संख्या 90x है। वैध मतों की संख्या हो जाएगा 90x गुना 85 बटा 100 बराबर 76.5x। जीता द्वारा प्राप्त वैध मतों की संख्या 76.5x गुना 60 बटा 100, ये हो जाएगा कितना, 91,800 बराबर हो जाएगा 45.9x। x बराबर जो हो जाएगा 91,800 बटा 45.9 यानी 2000। क्या है, 2000। मतदाता सूची में शामिल लोगों की संख्या 100x है तो 100 गुना 2000 आ गया, तो ये आ जाएगा, ये बी हमारा ऑप्शन हो जाएगा, 67 के बी होगा। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए उस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं, वह कौन सा है, तो वह मध्य प्रदेश। क्या है, मध्य प्रदेश है। लोकसभा अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है 47 सीटें आरक्षित है, 47 सीटें जो है वो आरक्षित है। लोकसभा में SC ST के लिए कुल मिलाकर जो है 131 सीटें आरक्षित है। क्या है, आरक्षित है। SC के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित उत्तर प्रदेश के है और ST के लिए जो है वो मध्य प्रदेश है, ध्यान रखिएगा। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना खाली स्थान के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है और ये जो है संविधान के अनुच्छेद 19(1)(1) में है। क्या है, 1 में है और ये जो है भारतीय झंडा संहिता 2002 के अंतर्गत ये किया गया था। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती कब स्थापना किए थे, तो 1875 ईस्वी में। दयानंद सरस्वती के जो नारा दिए थे वो है वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने ही किया था और इनका जो है मूल नाम जो है मूल शंकर था। क्या है, मूल शंकर था। खाली स्थान में जेम्स मिल एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक ने एक विशाल 3 खंड का काम ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रकाशित किया।
और इसका आंसर होगा 1870 में जेम्स मिल जो है एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक ने एक विशाल 3 खंड का काम ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रकाशित किया। यह पुस्तक भारतीय इतिहास का प्रथम संपूर्ण पाठ्यक्रम का व्यवस्थित जो है वो पुस्तक था। इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? और इसका आंसर होगा रैमजे मैकडोनाल्ड था। ये तीनों सदस्य थे, रैमजे मैकडोनाल्ड नहीं थे। रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 में हिंदुओं में दलितों के लिए एक अलग निर्वाचन व्यवस्था हेतु सांप्रदायिक पंचायत यानी कम्युनल अवार्ड घोषणा की थी। कैबिनेट मिशन का मुख्य जो है अंतरिम सरकार का गठन और कार्य संविधान निर्माण की प्रक्रिया को आरंभ करना था। कैबिनेट मिशन जो है 1946 ईस्वी ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था। किस सूफी संप्रदाय से सूफी संत सैफुद्दीन याहिया मनेरी जुड़े थे? और इसका आंसर हो जाएगा फिरदौसी से। क्या है? फिरदौसी सिलसिला से। और ये जो है किसका सुहराबादी सिलसिला का उपशाखा है जिसके सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि संत मखदूम सैफुद्दीन याहिया मनेरी थे। निम्नलिखित में किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? और ये कहे थे M.K. गांधी ने, महात्मा गांधी ने। स्यादवाद सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है? और ये जैन धर्म से। क्या है? जैन धर्म से। स्यादवाद का अर्थ है सापेक्षतावाद होता है। स्यादवाद को अनेकांतवाद के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार ज्ञान दूरी, समय, प्रकाश, स्थान आदि पर निर्भर करता है। सरोजिनी नायडू ने वर्ष खाली स्थान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किए थे तो 1925 ईस्वी में किए थे। सरोजिनी नायडू एक भारतीय स्वतंत्र कार्यकर्ता और कवि और राजनीतिज्ञ थे। सरोजिनी नायडू का कभी कभी जन्म पूछ लेता है तो 13 फरवरी। क्या है? 13 फरवरी वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले 1879 को हैदराबाद में हुआ था। यानी ये जो है वो महात्मा गांधी से 10 साल छोटे हैं और वैलेंटाइन डे के एक दिन पहले इनका जो है वो जन्म हुआ था। क्या है? जन्म हुआ था। भारत सरोजिनी नायडू के जयंती पर 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में जो है वो मनाता है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था हेराल्ड डोमर मॉडल। हेराल्ड डोमर मॉडल जो कब से कब तक चला था? 1951 से 56 ईस्वी तक चला था। बिंदु ए बिंदु बी से 35 मीटर जो है पूरब में और बिंदु बी से 28 मीटर दक्षिण में और बिंदु सी जो है बिंदु डी से 15 मीटर पूरब में है और बिंदु ई बिंदु डी से 14 मीटर उत्तर में है। बिंदु एफ बिंदु ई से 20 मीटर पूरब में। बिंदु एफ के सापेक्ष बिंदु ए किस दिशा में? यानी यहाँ पर जो हमारा देखा जाए कि कहाँ पे ये यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है। जैसे जैसे प्रश्न कर रहा है उसी तरह अगर अरेंज करते हैं तो डी यहाँ है, ई जो है यहाँ है और एफ कह रहा है यहाँ है। तो इस तरह कह रहा है कि बिंदु एफ के सापेक्ष बिंदु ए किस दिशा में? ए किस दिशा में है? तो यहाँ जो देखेंगे तो ये उत्तर पूरब में है। उत्तर पूरब में आंसर हमारा डी हो जाएगा। एक समीकरण है उसे जो है क्या करना है? संतुलित करने के लिए किन दो संख्याओं को परस्पर बदलना है? तो प्रश्नानुसार जो है आप 12 और 16 को बदलिएगा तो हमारा आ जाएगा। क्या है? आ जाएगा। एक निश्चित कोड भाषा मोबाइल को इस तरह लिखा जाता है। M से N गया है +1 किया गया है, O से Q गया है +2 किया गया है, B से E किया गया +3 किया गया। यानी हमारा जो सीरीज है +1 +2 +3 +4 +5 +6 है। बस उसी तरह हमें चार्ज को कर देना। C से +1 D हो जाएगा, S से +2 J हो जाएगा, A से +3 D होगा, R से +4 B होगा, G से +5 L होगा, E से +6 जो है वो K होगा। आंसर हमारा जो बनेगा A बनेगा। 3 अंक वाले फलक के विपरीत फलक पर जो है वो कौन सा अक्षर है? ABC 1, 2 और 3 लिखा हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए A और A दोनों में कॉमन है, क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। A होगा, 2 होगा, 1 होगा, A होगा, C होगा, 3 होगा। कह रहा है 3 के अपोजिट जो है वो 2 है। आंसर हमारा जो है C हो जाएगा। क्या है? आंसर हमारा 81 के जो है अच्छा A क्लॉकवाइज 2 और 1 होगा, A 2 1 होगा, A C और 3 होगा। तो 3 अंक वाले के विपरीत हम गलती कर रहे हैं। आंसर जो पूछ रहा है वो क्या कर रहा है? A C 3 3 अंक वाले फलक के विपरीत होते। 3 अंक के फलक के विपरीत क्या होगा? 1 है। आंसर हमारा B हो जाएगा। 81 के B होगा। एक निश्चित कूट भाषा में पिन को 9 लिखते हैं। तो पिन जो है 3 लेटर से लिखा, उसका स्क्वायर करते हैं 9 हो जाएगा। 3 3 6 1 7 है, 7 के स्क्वायर करेगा तो 49 हो जाएगा। उसी तरह केवल है 5 है तो 25 हो जाएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए, कह रहा है कि आग को बिजली कहा गया, बिजली को पानी, पानी को बादल, बादल को तारा, तारा को मृदा कहा गया। जीवित प्राणी क्या पीते हैं?
तो जीवित प्राणी पानी पीते हैं, पानी को बादल कहा गया। आंसर हमारा 83 के बी हो जाएगा। 6 लोग एक ही इमारत में जो है अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत के सबसे नीचे तल का क्रमांक 1 है, यानी 1 2 3 4 5 और 6 लोग हैं। चलिए, टी सबसे ऊपरी तल पर रहता है। टी जो है 6 पे रह रहा है। टी और एन के बीच केवल 3 व्यक्ति है। टी और एन के बीच में जो है एक व्यक्ति है, यानी एन जो है वो दूसरे तल्ला पर रहता है। ओ एन से नीचे के किसी तल्ला पर रहता है, यानी ओ तो हमारा एक ही बच ही रहा है, तो वहाँ रहता है। एस सम क्रमांक वाले पर रहता है, तो सम जो है 4 ही है, तो एस जो हो जाएगा सम क्रमांक वाले किसी तल पर। यू विषम क्रमांक वाले किसी तल पर रहता है। अब विषम यहाँ जो है 5 और 3 है, लेकिन तल क्रमांक 5 पर नहीं रहता, यानी जो है यहाँ पर रहता है। तो बच गया एक जो है 5 वो पर रहता है, एम रहता है। एम और एन के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं? एम और एन के बीच में जो है 2 व्यक्ति रहते हैं। आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए, पेड़ पत्ता मानव, वो हो जाएगा हृदय। क्या है? हृदय। जिस प्रकार पेड़ में पत्ता होता है उसी प्रकार मानव में जो है हृदय होता है। ऋतुराज बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है, दक्षिण की ओर 11 किलोमीटर जाता है। ऐसे प्रश्न जो है 3-4 पूछे जाते हैं, बस इसे अच्छे से आरेख को बनाइएगा और आसान होता है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो करके कोशिश कीजिएगा, डी हो जाएगा, 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर हो जाएगा। नेत्र विज्ञान आंखें, त्वचा विज्ञान, आंसर हो जाएगा त्वचा। क्या है? त्वचा। नेत्र विज्ञान आंखें देखता है, त्वचा विज्ञान त्वचा देखता है। कौन सा कथन सही नहीं है? बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो एडीएच रुधिर के एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में बदले जाने को रोकता है, ये सही नहीं है। एल्डोस्टेरॉन पानी को पुनः अवशोषण में मदद करता है। एएनएफ सोडियम के पुनः अवशोषण को बढ़ावा देता है। रेनिन इससे वायु का विस्फोरण होता है, ये विषय। आंसर हमारा जो हो जाएगा 88 के ए होगा। चलिए, उत्सर्जन अंग प्राणी का नाम है। आदि वृक्क जो है वो क्या है? चपटे कृमि। क्या है? चपटे कृमि। वृक्क से जो लेते हैं केचुआ। क्या है? केचुआ। मैलपीगी नलिकाएं हैं। मैलपीगी नलिकाएं जो है तिलचट्टा। क्या है? तिलचट्टा। और ग्रीन ग्रंथि अथवा श्रृंगिक ग्रंथि जो है वो है झींगा। आंसर हमारा जो है 89 के ए होगा। निम्नलिखित में कौन सा विकिरण के कण रूप का समर्थन नहीं करता है? और ये हो जाएगा प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण तरंग प्रकृति को दर्शाता है, अतः यह कण रूप का समर्थन नहीं करता है। किसी चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र का कारण जो है वो क्या है? तो वो है केवल बद्ध विद्युत धारा। केवल बद्ध विद्युत धारा है। विद्युत चुंबक में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र उससे जो है बद्ध विद्युत धारा पर निर्भर करता है। क्या है? करता है। 1 लीटर को फ्लास्क भूरे रंग को ब्रोमीन वाष्प से भरा हुआ है। भूरे रंग की वाष्प की तीव्रता में थोड़ा भी कमी निम्नलिखित के डालने से नहीं होती है, और वो हो जाएगा संगमरमर के टुकड़े। क्या है? संगमरमर के टुकड़े। पी एक काम को 1/5 भाग 12 दिनों में जो है कर सकता है। क्यू उसी काम को 1/6 भाग 8 दिनों में। पी और क्यू दोनों साथ मिलकर काम को कितने में करेगा? तो पी जो है टोटल काम 60 दिनों में और क्यू टोटल काम 8×6 48 दिनों में। इन दोनों को एलसीएम ले लेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन पी और क्यू सिर्फ उसी कार्य को पूरा करने में तो 60 जो हो जाएगा गुना 48/60 प्लस 48 आ जाएगा, यानी 2880/108 26.2/3 दिन हो जाएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। दीपेश के पास 168 लीटर तेल जो है ए और 234 लीटर तेल बी है। वह कई समान कंटेनरों को दोनों प्रकार के तेल से इस प्रकार भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का तेल होता है और सभी कंटेनर पूरी तरह से भरे होते हैं। दीपेश द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कंटेनर का अधिकतम आयतन कितना हो सकता है, जिससे कि दीपेश के पास मौजूद दोनों प्रकार के तेल को इन कंटेनरों में भरा जा सकता है? 168 लीटर तेल ए और 234 लीटर जो है तेल बी है। 168 का तोड़ देंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 में, और 234 को तोड़ देंगे 2 गुना 3 गुना 3 गुना 13 में। मासा निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 2 गुना 3 यानी 6। प्रत्येक कंटेनर का अधिकतम जो है वो कितना है? 6 लीटर का आयतन होना चाहिए, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक माइक्रोवेव और एक डिश वॉशिंग मशीन जो है प्रत्येक को 27,000 के मूल्य पर बेचा गया। प्रत्येक माइक्रोवेव को 25% के लाभ पर और डिश वॉशिंग मशीन को 25% की हानि पर बेचा गया। पूरे लेन देन में कुल लाभ परसेंट या हानि जो है क्या हुआ? ये पूरे लेन देन में लाभ हानि, तो 25 माइनस 25 माइनस 25 गुना 25/100 माइनस 6.25%। ऋणात्मक हानि का सूचकांक है। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 शेष बचता है, उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर कितना शेष जो है वो बचेगा, ये हमें निकालना है।
x वाला संख्या है। तो भाज्य बराबर जो हमारे पास फार्मूला होता है वो क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस जो है वो शेषफल आता है, 280 गुना x प्लस 73, ये हो जाएगा 35 गुना 8x प्लस 35 गुना 2 प्लस 3, यानी 35 इंटू 8x प्लस 2 प्लस 3। आंसर हो जाएगा अभिष्ट संख्या कितना हो जाएगा, तो वो 3 आ जाएगा, क्या है 3 आ जाएगा। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 22, 42 और 55 से पूर्णतः विभाज्य हो। 12, 42, 22, 42, 55 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो सभी का अगर एलसीएम ले लेंगे वो हो जाएगा कितना, 4620। अब 4620 से भागा देना है, किससे, 4620 से भागा देना है कितना, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 1 2 3 4 5। जब इसे भागा देंगे 2 बार में तो ये हो जाएगा कितना, ये 9240 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 5 9 9 उतार देंगे, फिर 4 6 2 0 एक बार में लगाएंगे, ये हो जाएगा 2979। इतना जो हमारा जो है शेषफल बच रहा है जो किससे है, तो घट जाएगा, किससे में घट जाएगा, 9 9 9 9 9 में से 2979 घटा देंगे, हो जाएगा 97020 होगा, 97020। आंसर हमारा डी होगा। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, संथाल विद्रोह के जो है वो नेता कौन थे, आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सिद्धू एवं कान्हू थे। 30 जून 1855 में से संथाल विद्रोह भगनी डीहा से प्रारंभ जो है हुआ था। इसमें 4 भाई सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव का नेतृत्व के साथ शुरू हुआ था। किस युद्ध या लड़ाई का संबंध मंगल पांडे की फांसी से है, तो 1857 का भारतीय विद्रोह से। आंसर हमारा ए हो जाएगा। 29 मार्च क्या है, 29 मार्च 1857 के नए एनफील्ड राइफल का प्रयोग के विरुद्ध मंगल पांडे ने आवाज उठाई और उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों पर हमला कर दिया। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई थी। ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम किसने लॉन्च किया है, और ये लॉन्च किया है जल शक्ति मंत्रालय ने। पीटर पेलेग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, पीटर पेलेग्रिनी ने, और इसका आंसर हो जाएगा स्लोवाकिया, क्या है स्लोवाकिया। सिप्री की वार्षिक रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास है, तो वो है अमेरिका के पास नहीं है, क्या है रूस के पास है, सॉरी किसके पास है, रूस के पास है। अमेरिका से थोड़ा सा ज्यादा जो है रूस के पास है। रूस के पास जो है 5580 है, अमेरिका के पास 5044 है। किस संगठन मंच ने वर्ष 2024 को ब्लू प्लेनेट पुरस्कार जीता है, और इसका आंसर हो जाएगा IPBES, क्या है IPBES। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को जो है वो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बराहबी फेल को, क्या है बराहबी फेल को। ए फ्लाई ऑन द RBI बॉल शीर्षक वाली पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है, तो वो है अल्पना किल्लावाला। अल्पना जो है किल्लावाला है। 105 के जो हो जाएगा ए हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, इसका सही आंसर हो जाएगा 7 पदक जीते थे। कितने, 7 पदक जीते थे, जिसमें 1 पदक जो था स्वर्ण था, 2 जो है वो रजत था, और 4 जो है वो क्या है कांस्य पदक था। बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज में रितिका हुड्डा ने किस खेल में रजत पदक जीता है, आंसर हो जाएगा कुश्ती में, क्या है कुश्ती में। 49 63 441, तो 441 को जो है भागा दे देंगे 63 से, तो ये होगा 7 बार में, और 49 से भागा देंगे 7 को, तो ये आएगा 7 आएगा। 7 14 14 को अगर देखा जाए तो 14 को भागा दे देंगे 14 से, तो 1 आ गया, 7 से भागा देंगे एक बार में तो 7 आ जा रहा है। यही हमारा जो है चल रहा है पैटर्न। तो देखना इसमें कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 56 भागा जो है वो 28, तो ये हो जाएगा 2 बार में, और 14 को भागा देंगे 2 से तो 7 आ जाएगा। आंसर हमारा जो है सी आ जाएगा। पत्तेदार सब्जियां, सलाद और खाना, खाना के अंतर्गत आता है पत्तेदार सब्जी और सलाद, ये हमारा सही हो जाएगा कि ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या है डी हो जाएगा। 110 के अगर अरेंज करेंगे अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार, तो हमारा जो हो जाएगा 110 के बी पहले हो जाएगा, क्या है ये होगा पहले टर्मिनेट, क्या है टर्मिनेट होगा, उसके बाद टर्मिनेट होगा, उसके बाद TERRAC होगा, फिर TERRAIN होगा, इस तरह हमारा अरेंज होगा। चलिए 111 का जो है फिगर वाला है प्रश्न, आसान है, बी हो जाएगा।
112 की बात करते हैं तो 20 से 205 किया गया है, यानी 20 गुना 10 करेंगे तब पहले 200 होगा, प्लस 5 करेंगे तब 205 होता है। क्या 105 की इसी तरह हुआ, 105 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये होगा 1050 होगा, और उसमें से 5 जोड़ेंगे 1055। उसी तरह है तो 75 गुना 10 करेंगे प्लस 5 करेंगे, यानी 755 हो जाएगा। आंसर हमारा ए आ जाएगा, ऑप्शन ए होगा। कुछ ऊँट गधे है, अगर मान लें कि ऊँट है और ये जो है गधे है, ये हो जाएगा ऊँट और ये हो जाएगा गधे। और कह रहा है कुछ गधे गाय है, कुछ गधे जो है ये गाय हो जाएंगे, गाय। कुछ गाय ऊँट है, गलत है। कुछ गधे जो है वो ऊँट है, बिल्कुल सही। आंसर हमारा हो जाएगा 113 के सी होगा। चलिए, अनु, गीता, मित्तल, राधा, हेमा और कृति एक वृत्ताकार मेज के परित जो है केंद्र की ओर मुख करके बैठी हुई, एक दूसरे के समान दूरी पर बैठी हुई है। तो यानी हमारा ये 4 इस तरह अरेंज कर देंगे और ये 6 हो जाएगा, 3 3 6 लोग। अब यहाँ पर करना है कि हेमा और राधा एक दूसरे के ठीक बगल में बैठी हुई है, यानी जहाँ पर हेमा बैठी हुई है वहीं के अगल बगल जो है राधा बैठी हुई है। कि अनु कृति के ठीक दाएं थी, अनु जो है कृति का, अगर मान लिया कि अनु हो जाएगी और यहाँ हो जाएगी कृति, क्या है कृति। अनु कृति के ठीक दाएं थी। गीता हेमा के ठीक बाएं थी, गीता जो है हेमा के ठीक बाएं थी। मित्तल राधा के ठीक दाएं थी, राधा के ठीक दाएं जो है वो मित्तल, मित्तल राधा के ठीक दाएं थे। निम्नलिखित में कौन सा गीता के ठीक बाएं बैठी हुई है, आंसर हमारा हो जाएगा अनु, क्या है अनु हो जाएगा। विद्यार्थियों की कक्षा में पौलो को शीर्ष से जो है 18वीं और नीचे से 45वें स्थान मिला है। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगा 45 + 18 - 1 बराबर 62। आंसर हमारा बी हो जाएगा। 116 के है, प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा ये हमें बताना है। तो 16 4 20 और 20 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा कितना 40। इस तरह देखते 7 3 10 और 10 दूना 2, 7 5 12, 12 दूना 24, तो ये हो जाएगा 40। आंसर हमारा डी। किसी विद्यालय में कुल शिक्षकों की सूची में रसायन विज्ञान के किसी शिक्षक को ऊपर से 11वें और नीचे से 32वें स्थान पर रखा गया। विद्यालय में शिक्षकों की संख्या कितनी है, तो 11 + 32 - 1 बराबर 42। आंसर हमारा बी होगा। घुटना संधि और कोहनी संधि किस प्रकार की संधि के उदाहरण है, और इसका आंसर होगा कब्जा संधि का, क्या है कब्जा संधि का। विषाणु अकोशिकीय जीव होते हैं, लेकिन पोषक कोशिका का एक प्रकार संक्रमण करने के बाद वे अपनी प्रतिकृति बना लेते हैं। विषाणुओं का संबंध निम्नलिखित में किस जगत के साथ माना जाता है, आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्या है कोई नहीं। विषाणु सजीव तथा निर्जीव के मध्य की कड़ी है, यह परजीवी है, क्या है परजीवी है। यह कोशिका के बाहर निष्क्रिय होता है, यह किसी जगत में नहीं आते हैं। भिन्न विद्युत चुंबकीय विकिरणों के लिए ऊर्जा का बढ़ता क्रम जो है वो क्या होगा, तो ये होगा रेडियो तरंग, परावैंगनी तरंग, एक्स किरणें और गामा किरणें। आंसर जो हमारा हो जाएगा ई हो जाएगा, क्या है ई हो जाएगा। यानी जो है गामा किरणें, गामा किरणें जो है ऊर्जा का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद जो है एक्स किरणें है, क्या है एक्स किरणें, और इससे ज़्यादा जो है परावैंगनी, क्या है परावैंगनी, उसके बाद रेडियो तरंग है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो असत्य है, ये हमें बताना है। तब वातावरण में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली दुर्लभ गैस जो है हीलियम है, ये असत्य है, क्या है असत्य है। रेडॉन रेडियम के क्षय से प्राप्त होता है। हीलियम अक्रिय गैस है। जिनॉन सभी अक्रिय गैसों में सबसे अधिक क्रियाशील है। ये तीनों सही है। मैरी को एक आयताकार बगीचे का एक चक्कर लगाने में 30 मिनट लगते हैं। शीला को उसी बगीचे को चक्कर लगाने में 45 मिनट। एक दिन सुबह 9 बजे दोनों ने एक ही बिंदु से समान दिशा में चलना आरंभ किया। किस समय वे दोनों जो है पुनः आरंभिक बिंदु पर जो है वो मिलेंगे, तो 30 क्या हो जाएगा, 30 एक को लग रहा है और एक को जो लग रहा है वो है 45 लग रहा है। 3 से काटेंगे, पहले 10 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 5 से 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 5 या 15 दूनी 30, 30 गुना 3 क्या है 90 मिनट, क्या है 90 मिनट। यानी 1/1/2 घंटा में वो पुनः आरंभिक बिंदु पे मिलेंगे। यानी 9 बजे शुरू किया, 1.5 घंटा बाद मिलेंगे 10:30 बजे। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी होगा, क्या है बी हो जाएगा। 12 वर्ष पहले रेखा की आयु उसकी बहन की आयु के 2/5 के बराबर थी। रेखा और उसकी बहन की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। उनकी वर्तमान आयु का योग जो है वो कितना होगा। माना कि 12 वर्ष पहले रेखा की बहन की आयु कितना है 5x, रेखा की आयु 2x है। 2x + 12/5x + 12 बराबर 3/4, ये होगा 8x + 48 बराबर 15x + 36। यह होगा 15x - 8x बराबर 48 - 36।
7x बराबर हो जाएगा 12, तो x बराबर हो जाएगा 12/7 हो जाएगा। अब उनकी वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा, तो कह रहा है कि 5x + 2x कितना है, 7x गुना 12/7 प्लस ये 24 भी है, जोड़ना है, यानी 36 वर्ष हो जाएगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा। पाइप हाउस ए तथा बी पुल को क्रमशः 5 और 10 मिनट में जो है, हाउस को ए तथा बी पुल को क्रमशः 5 और 10 मिनट में भर सकते हैं। 2 मिनट बाद पाइप बी में बाधा ब्लॉक आ जाती है, तो पाइप ए को पुल भरने में कितना समय जो है लगेगा। यानी ए जो है वो 5 में और बी जो है वो 10 मिनट में। एलसीएम लेते हैं 10, इसकी 2 क्षमता है, इसकी 1 क्षमता है, कुल का 2 मिनट में ए तथा बी द्वारा भरा गया 2 गुना 2 + 1 यानी 6 यूनिट भर दिया गया। अब बचा 4 यूनिट, 4 यूनिट को 2 से भरा जा रहा है, तो 2 मिनट और लगेगा। यानी आंसर जो हमारा बी को बंद होने के बाद ए द्वारा लगेगा, तो पाइप ए को पुल भरने के लिए कितना समय लगेगा, तो 2 मिनट लगेगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा। यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 240 है, तो धनराशि ज्ञात करना है। क्या है, ज्ञात करना है। 2 वर्ष के लिए डी बराबर होगा PR²/100 डी ब्याज का अंतर है, आर दर है, पी मूलधन है, तो पी बराबर होगा डी इंटू 10,000 बटा R² यानी 240 गुना 10,000 बटा 8 गुना 8 37,500 है। क्या है, 37,500। ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। मन्नू 5500 में एक पुरानी बाइक खरीदता है, वह इस धनराशि पर 12% इसकी मरम्मत पर खर्च करता है और बाद में इसे 5% की कुल हानि पर बेच देता है। मन्नू ने बाइक किस मूल्य पर जो है वो बेची है, अभीष्ट विक्रय मूल्य हो जाएगा 5500 गुना 112% गुना 95%, ये हो जाएगा कितना, 5852 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल 5852, आंसर हमारा ए हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ये नियुक्त किया गया है BR सुब्रमण्यम को, BR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। मियामी ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, और इसका आंसर हो जाएगा क्या है, मियामी ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो ये हो जाएगा जैवक मेंसिक ने। क्या है, जैवक मेंसिक ने नोवाक जोकोविच को 7-6 से हराकर यह खिताब जो है वो जीता है। क्या है, जीता है। चलिए, हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले अहिंदी क्षेत्रभाषी प्रस्तावक का नाम क्या था, और वो था गोपालास्वामी अयंगर। गोपालास्वामी अयंगर भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। खाली स्थान पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू जो है वो की गई थी, तो वो है चौथी पंचवर्षीय योजना, जो 1969 से लेकर 74 के बीच अवधि में चलाया गया था। और उद्देश्य क्या था, स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। खाली स्थान के लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 है, और इसका आंसर होगा ऑयल ऑफ विट्रियोल। क्या है, ऑयल ऑफ विट्रियोल। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को रसायनों का सम्राट भी कहा जाता है। अगले प्रश्न में है, अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण खाली स्थान के शासकों द्वारा करवाया गया था, तो यह करवाया गया था विजयनगर के शासकों के द्वारा। याओंडे किस देश की राजधानी है, याओंडे, और ये जो है कैमरून देश की राजधानी। क्या है, कैमरून देश की राजधानी है। मुद्रा क्या है, FA फ्रैंक है। कनाडा देश की राजधानी जो है वो क्या है, ओटावा है। क्या है, ओटावा है। चाड देश की राजधानी जो है वो क्या है, अनजामेना है चाड देश की राजधानी। और चिली देश की जो है राजधानी है सैंटियागो। क्या है, सैंटियागो जो है राजधानी है, सैंटियागो। निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास सलमान रुश्दी ने लिखा है, कौन सा उपन्यास जो है सलमान रुश्दी ने लिखा है, तो द सैटनिक वर्सेस। सलमान रुश्दी एक ब्रिटिश भारतीय जो है उपन्यासकार है। उनके दूसरे उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए बुकर पुरस्कार मिल चुका है। क्या, मिल चुका है। और भी पुस्तकें हैं, ग्राइमस सेम है, सैटनिक वर्सेस है, ईस्ट वेस्ट है, फ्यूरी है आदि। हृदय योजना के तहत पहले चरण में बिहार का कौन सा समृद्ध सांस्कृतिक विरासत स्थल को संरक्षण को पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए शामिल किया गया है, और वो किया गया है गया को। किस वर्ष बिहार बंधु के नाम से बिहार राज्य का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र बिहार शरीफ से निकला था, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 1872 में। क्या है, 1872। इस पत्र के संचालक जो थे वो थे मदन मोहन भट्ट। क्या है, मदन मोहन भट्ट, तथा संपादक जो थे वो हसन अली थे। क्या है, हसन अली थे। दोनों बिहार शरीफ के ही रहने वाले थे। साप्ताहिक पत्र बिहार बंधु का प्रकाशन बिहार शरीफ और मुद्रण श्री पूरन प्रकाश प्रेस कोलकाता से
होता था। पटना से प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड गुरु प्रसाद सेन द्वारा 1875 में शुरू किया गया था। 1881 में इंडियन क्रॉनिकल नामक समाचार पत्र पटना से प्रकाशित होता था। सदाकत आश्रम से मौलाना मजरुल हक ने 1921 में द मदरलैंड नामक साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत किए थे। चलिए 137 का जो है दिया हुआ है और इसे हमें हल करना है। क्या है? हल करना है। $4 #2 = 8 और इस तरह जो दिया हुआ है। अब हमें मान निकालना है किसका? इसका निकालना है। तो देखिए अगर 4 गुना 4 करते हैं 416 भागा 2 दे देते हैं तब भी हमारा जो है 8 या मैंने 4 भागा 2 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाता है। यानी डॉलर के चिन्ह जो है गुना और हैशटैग का भागा। यहाँ देखते हैं 7 गुना 6 और ये हो जाएगा हैशटैग के भागा 3, तो 2 7 दूनी 14। आंसर हमारा जो है सी आ जाएगा। कथन है सोचा था कि हमारी माँ हमारे भोजन के बारे में बहुत सख्त है और हमारे लिए स्वस्थ भोजन तैयार करती है, लेकिन वह हमें कभी कभी डोनट्स खाने देती है। धारणा है डोनट स्वस्थ है, हमारी माँ द्वारा बनाया गया भोजन स्वस्थ है। और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा बी, केवल धारणा सेकेंड जो है वो निहित है, क्योंकि कभी कभी वो डोनट्स खाने देती है तो स्वस्थ है या नहीं है ये पता नहीं। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। अपने दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए जो वर्ग को पूरा कर सकता है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा डी। 1 3 और 5 को जब आप मिलाइएगा तो जो है पूर्ण वर्ग बनेगा। क्या है? पूर्ण वर्ग बनेगा। 140 का फिगर वाला प्रश्न जो है इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नीचे दिए समूह से संबंधित नहीं है, वो होगा डी होगा। 141 के 4 सामग्रियां 3 किसी दृष्टि से समान है, एक असंगत है, और वो असंगत जो है वो कौन सा है? 141 के सी हो जाएगा पीतल। क्या है? पीतल जो है वो मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु है। 142 की अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या? बी होगा। सब एक दूसरे से कट कर रहा है लेकिन ये अलग अलग है, बी होगा। चलिए फिर से बाएं दाएं मुड़ने वाला है, आसान होता है प्रश्न, इसे सोल्व कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, 143 के बी होगा। 18 28 और 38, 18 + 38 को जोड़ के 2 से भागा देते हैं तो 28 आ रहा है। क्या? 28 आ रहा है। 11 और 41 को जोड़ेंगे तो 26, यानी दोनों तरफ जो है किनारे वाला को जोड़ेंगे तो बीच वाला आ रहा है 2 से भागा देने पर। तो उसी तरह अगर मान लिया कि 18 + 52 जोड़ेंगे 2 से भागा देंगे तो 35 आ रहा है। आंसर हमारा डी हो जाएगा। 145 के देखिए x से t गया है और t से फिर क्या आ जाएगा? l से h गया है, सभी में -4 किया गया है, तो t से -4 करेंगे तो हमारा जो आ जाएगा p आ जाएगा। क्या है? p आ जाएगा। उसके बाद u से r गया है, u से r में है -3 है, और l से i गया है, ये भी -3 है, तो r से -3 जाएगा, o हो जाएगा। ऑप्शन एक ही हो रहा है, सी हो जाएगा। PIG को 49 लिखा गया है, तो विपरीत जो है वो करते हैं। P का क्या होता है? I का जो होता है विपरीत R होता है, उसका स्थानीय मान क्या हुआ है? विपरीत का स्थानीय मान लिखा हुआ है, यानी 11 होगा, I का 18 होगा और G का 20 होगा, टोटल 49 है। उसी तरह जो हम लिख देंगे किसे? कैब का, तो C के 24 होगा विपरीत, A का 26 होगा और B का जो है 25 होगा, टोटल जो है 75। आंसर हमारा जो है ये होगा। कौन सा कथन सही नहीं है? बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो रुधिर वर्ग का निर्धारण व्यक्ति के रुधिर में विद्यमान प्रतिरक्षियों के आधार पर किया जाता है, ये जो है वो सही नहीं है। और रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति के रुधिर में प्रति ए और प्रति बी प्रतिरक्षी होते हैं। अब बी वाले में ए रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को रुधिर नहीं दे सकता है, ए बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति सर्वदाता, ये तीनों जो है सही है। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। 148 के कह लसिका तंत्र जो है वो है क्या है? उत्तक तरल को वापस परिसंचरण तक पहुंचाता है। फुफ्फुस शिरा जो है वो क्या करता है? ऑक्सीजनित रुधिर का वहन करता है, ऑक्सीजनित रुधिर को वहन करता है। ये हमारा इस तरह मैच करा है। थ्रोम्बिनाडु यानी थ्रोम्बोसाइट जो है वो क्या करता है? वो करता है रुधिर का स्कंदन, रुधिर का स्कंदन। लसिका का लिम्फोसाइट जो है प्रतिरक्षा अनुक्रिया करता है। सही आंसर जो हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। जब एक शक्तिशाली न्यूट्रॉन जो है इतना नाभिक से टकराकर इतना नाभिक बनाता है तो इस नाभिकीय क्रिया में उत्सर्जित अन्य कण जो है वो क्या हो जाएगा? तो वो होगा प्रोटॉन। क्या है? प्रोटॉन। आदर्श गैसें किसी दूसरे तत्व से अभिक्रिया नहीं करती है क्योंकि जो है वे पूर्ण युग्मित होती है तथा इनके इलेक्ट्रॉनिक कोष जो है वो अस्थायी होते हैं। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 6। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।